वेलकम टू दासु एकेडमी 10 जुलाई 2020 करंट अफेयर का ये लेक्चर है फ्रेंड। और ये आपके यूपीएससी यूपीपीएससी आरओ रेलवे बैंकिंग एसएससी एंड ऑल अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। गाइस पहली न्यूज़ जो है वो है, आप देख रहे हैं कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए 750 मिलियन डॉलर के आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को इसने मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि भारत का जो एमएसएमई है, ठीक है, इस समय कोविड-19 की वजह से काफ़ी आर्थिक चीज़ें स्लो डाउन यानी बहुत ही नीचे जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। तो उनके लिए जो आपातकालीन प्रतिक्रिया यानी इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। और उसके लिए भारत के एमएसएमई को जो है मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो है 750 मिलियन डॉलर का उन्होंने अपना कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और ये जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के अंतर्गत है। बस इतना जाने, क्योंकि अभी मंजूरी दी है, इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। तो आगे जब भी इस बारे में कोई और न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ एक बात जानने के लिए फ्रेंड ये है कि विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड। हेलो गाइस, बात करते हैं उपा रोकमलोवर का, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और बस इनके बारे में इतना ध्यान रखना है कि मिज़ोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, उपा रोकमलोवर। ओके, उसी निधन से एक दूसरी जानकारी ये है फ्रेंड कि पुलमा जनेन थे, ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। ये पूर्व निशानेबाज और कोच थे, ठीक है, जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है। और इनके नाम जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके नाम है फ्रेंड। तो ये दो डेथ का है, ठीक है। वन लाइनर में क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं कि अभी हाल ही में किनका निधन हुआ, मैच द फॉलोइंग करिए। तो जो जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं या उन्होंने क्या खास किया है, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके फ्रेंड, बात करते हैं फ्रेंड वसीम जाफ़र के बारे में। वसीम जाफ़र को अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं वसीम जाफ़र, जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। और इन्होंने जो संन्यास लेने की घोषणा की थी। ओके फ्रेंड, नाउ मूव और नेक्स्ट टॉपिक ये है बिठाभाई नारायण मावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड है 2018 और 19 का। दिया गया किसको है? गुलाबबाई संगम नेरकर को। गुलाबबाई संगम नेरकर को बिठाभाई नारायण मावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये एक लोक कलाकार हैं, इनको दिया गया है। ये पुरस्कार दे कौन रहा है? ये पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार देती है, ठीक है, एक लोक कलाकार को देती है। और उनको देती है जो तमाशा कलाकार होते हैं। फ्रेंड काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है स्टैटिक वाले में कि तमाशा जो है कहाँ का है। यहाँ से आप रखें महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का लोक है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। तो जो तमाशा कलाकार हैं उनको ही बिठाभाई नारायण मावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी भेंट की जाती है। तो बस इतना ध्यान रखें, इनके बारे में इतनी ही जानकारी है कि गुलाबबाई संगम नेरकर को बिठाभाई नारायण मावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 दिया गया है। तमाशा याद रखें महाराष्ट्र सरकार यानी महाराष्ट्र का है। गाइस बात करते हैं एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और होम फाइनेंस कंपनी के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दी गई है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड होम फाइनेंस कंपनी को जो है इसमें विशेष नकदी प्रवाह की योजना को मंजूरी इसलिए दी गई है क्योंकि भारत सरकार ने इनमें चीज़ें काफ़ी पैसे डालने के लिए, ठीक है, जिससे इनका जो भी चीज़ें हैं, जो भी बैंकिंग प्रक्रिया है, जो भी हाउसिंग की प्रक्रिया है, वो काफ़ी अच्छे रूप से चल सके, इसलिए इसमें एक स्पेशल नकदी पैकेज डालने का पूरा इन्होंने मंजूरी दी है। और ये किसने दिया है? भारत सरकार। तो बस इसके लिए अभी इतनी न्यूज़ आई है फ्रेंड। इसके लिए जब भी इससे कोई डिटेल न्यूज़ आती है तो इसके बारे में हम बिल्कुल इसी स्लाइड में यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। गाइस बात करते हैं भारत ने बांग्लादेश में जो एलपीजी है उसके संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता किया है। भारत और बांग्लादेश ने एक जॉइंट वेंचर के लिए, जो एलपीजी गैस के जॉइंट वेंचर के लिए एक समिट पे समझौता किया है। क्यों किया है? क्योंकि बांग्लादेश में जो अब एलपीजी से है वो व्यवसाय करने के लिए, एलपीजी का व्यवसाय करने के लिए बांग्लादेश में, ठीक है फ्रेंड,
ये इसलिए किया है बांग्लादेश में वो व्यापार कर सकेगा। और एक चीज़ यहाँ, दो चीज़ ध्यान रखें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रास अल खैमा गैस संयंत्र है ये कहाँ का है? ये यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ये ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बेमस्को एलपीजी होल्डिंग कंपनी कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ याद आपको रखने की ज़रूरत है। बाकी बांग्लादेश ने भारत ने बांग्लादेश से एलपीजी जॉइंट वेंचर के लिए समझौता किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि बांग्लादेश में ये व्यापार करेगा। और ये दो चीज़ें जो गैस संयंत्र हैं उनको आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक भी चीज़ जान लें, बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है, ठीक है। राजधानी वहाँ की ढाका है और मुद्रा आपको पता है टका है, ठीक है फ्रेंड। गाइस बात करते हैं ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप की। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने लॉन्च किया है। हर्षवर्धन हमारे परिवार कल्याण भी मंत्री हैं, परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, परिवार कल्याण मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और ये जो ई ब्लड सर्विस है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा है ये लॉन्च किया गया है। और जो ये है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री दोनों हैं। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर 4 यूनिट ब्लड की मांग करता है, ठीक है, अगर वो 4 यूनिट उसको ब्लड की नीडेड है तो उसको ब्लड बैंक के लिए 12 आवर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 4 यूनिट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस केंद्रीय सरकार द्वारा यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप के नाम से आप जानते हैं। काफ़ी सुविधाजनक है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।